नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच। हाँ, और खास तौर पर ये स्टूडेंट्स की जिंदगी में, स्कूल कॉलेज की भागदौड़ में कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। हम अक्सर सुनते हैं पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पर ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इसका वाकई कोई मतलब है? हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सही का मतलब ये सिर्फ सब ठीक हो जाएगा वाली फीलिंग नहीं है। ये एक तरीका है सोचने का, चीजों को देखने का। तो आज हम जानेंगे कि ये सकारात्मक सोच असल में है क्या, स्टूडेंट्स के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है, और इसे अपनाने में क्या मुश्किलें आती हैं, क्योंकि आती तो हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर सबसे जरूरी, वो कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे स्टूडेंट्स इसे अपनी आदत बना सकते हैं, क्योंकि ये तनाव घटाने और हिम्मत बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है ना? जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल सब्जेक्ट है या एग्जाम का डर, हाँ होता है। तो उसे एक उम्मीद भरी नजर से देखना, ये सोचना कि हाँ मुश्किल है पर मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं रास्ता निकाल सकती हूँ। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम में भी एक मौका ढूंढना। बिल्कुल, अपनी गलतियों से सीखना और सबसे जरूरी खुद पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, ये है असल में सकारात्मक सोच। ये भरोसा, हाँ ये बहुत जरूरी है। तो एक स्टूडेंट के लिए जिसकी जिंदगी में वैसे ही इतने उतार चढ़ाव होते हैं, पढ़ाई, एग्जाम्स, दोस्ती, फ्यूचर की चिंता, उसके लिए ये सोच इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या असर पड़ता है इसका? असर तो बहुत गहरा है। सबसे पहले जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट। हाँ, एग्जाम टाइम में तो खासकर। बिल्कुल, तो सकारात्मक सोच उसे कम करने में मदद करती है। दिमाग थोड़ा शांत रहता है, फोकस बेहतर होता है। अच्छा, तो मतलब बेहतर पढ़ाई। हाँ, बेहतर पढ़ाई, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी भी काम में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई आर्ट हो, कुछ भी बेहतर करने की एक अंदरूनी मोटिवेशन मिलती है। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। वो जो क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछने में झिझक होती है, हाँ हाँ, वो तो होती हैं कई बार। या किसी नए ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल होने में डर लगता है, वो कम होता है। आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। ये बात तो सही है। कॉन्फिडेंस आता है तो छोटी छोटी चीजें आसान लगने लगती हैं। और रिश्तों पर भी असर पड़ता होगा, दोस्तों, टीचर्स के साथ। जरूर, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप दूसरों की तरफ ज्यादा खुले होते हैं, ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। बिल्कुल। इससे रिश्ते बेहतर होते हैं। और एक और बड़ी बात, क्या? मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट्स या किसी बड़े लक्ष्य, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, उसमें टिके रहने की हिम्मत मिलती है। हाँ, आप आसानी से हार नहीं मानते। सवाल पूछना छोटी सी बात लगती है, पर सीखने के लिए कितनी जरूरी है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये सब करना, ये पॉजिटिव सोचना हमेशा आसान होता है? मुझे तो लगता है स्टूडेंट्स पर प्रेशर बहुत होता है। अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो, दोस्तों से पीछे मत रहो। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता, यही तो चुनौती है। तो क्या है वो रुकावटें, क्या चीजें मुश्किल बनाती हैं इसे? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट तो हमारे अपने नेगेटिव विचार होते हैं। जैसे मन में आवाज आती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, शायद मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूँ, या फिर फेल होने का डर। ये ख्याल बहुत ताकतवर हो सकते हैं। हाँ, ये सेल्फ डाउट वाली फीलिंग। बिल्कुल। फिर आता है बाहरी दबाव, पेरेंट्स की उम्मीदें, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों के बीच का कंपटीशन, ये सब मिलकर तनाव बहुत बढ़ा देते हैं। ये तो है। और अगर किसी की पहले से ही नेगेटिव सोचने की आदत बन गई हो तो उस पैटर्न को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और कभी-कभी तो स्कूल या कॉलेज का माहौल ही थोड़ा नेगेटिव या निराशाजनक हो सकता है। उससे निपटना भी एक चैलेंज है। सही कहा। प्रेशर और नेगेटिविटी चारों तरफ से आ सकती है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल आता है, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? स्टूडेंट्स क्या करें? कुछ प्रैक्टिकल आसान तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि ये तरीके बहुत मुश्किल नहीं हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस और लगातार कोशिश चाहिए। अच्छा, बताइए फिर। सबसे पहला और शायद सबसे असरदार तरीका है सकारात्मक आत्मचर्चा, मतलब खुद से बात करने का तरीका बदलना। खुद से बात करना, वो कैसे? जैसे जब मन में आए, ये सवाल बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो उसे बोझ होकर बदलें। कहें, ये मुश्किल है पर मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। शायद मैं इसे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखूं या किसी दोस्त या टीचर से मदद लूं। अच्छा, मतलब नेगेटिव थॉट को पकड़कर उसे पॉजिटिव में बदलना। बिल्कुल। या रोज सुबह बस 1 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कुछ अच्छा कहें, जैसे मैं काबिल हूं और आज अपना बेस्ट दूंगा,
या मुझ में सीखने की क्षमता है। सुनने में अजीब लगे पर ये काम करता है। कोशिश की जा सकती है। और क्या? दूसरा तरीका है आभार जताना, यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। आभार किसके लिए? किसी भी चीज के लिए। रोज रात को सोने से पहले बस 3 ऐसी छोटी छोटी चीजें सोचें या लिख लें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जैसे आज लंच बहुत अच्छा था, मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, आज मौसम अच्छा था, या मुझे क्लास में कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये बहुत छोटी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे आपका फोकस क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आता है। ये नजरिए में एक बड़ा बदलाव लाता है, धीरे धीरे खुशी बढ़ाता है। ये बात तो मैंने भी सुनी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल वगैरह। अच्छा, और? तीसरा, अच्छी संगति। ये बहुत जरूरी है। मतलब दोस्त? हाँ, ऐसे दोस्तों, सीनियर्स या मेंटर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताएं जो पॉजिटिव हों, जो आपको मोटिवेट करते हों, पढ़ने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हों। और जो नेगेटिव बातें करते हों? उनसे थोड़ी दूरी बनाना बेहतर है। जिनकी बातें सुनकर आप और निराश या थका हुआ महसूस करें, उनसे मिलना कम करें। आपकी एनर्जी बचेगी। ये भी सही पॉइंट है, संगत का असर तो होता है। हाँ। और कोई तरीका? चौथा है छोटे मैनेजेबल लक्ष्य बनाना। अच्छा, ये कैसे मदद करता है? देखिए, जब बड़ा सिलेबस या मुश्किल प्रोजेक्ट सामने होता है तो घबराहट होती है, लगता है ये कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल। तो उसे देखकर डरने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। तय करें, आज मैं सिर्फ ये 1 चैप्टर पढ़ूंगी या अगले 1 घंटे में ये 2 सवाल हल करूंगा। ओके। और जब वो छोटा सा लक्ष्य पूरा हो जाए तो खुद को शाबाशी दें, हाँ मैंने ये कर लिया। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। हाँ, ये तो समझ आता है। छोटे कदम लेना आसान लगता है। और जब दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगता है, चिंता होने लगती है, उसके लिए कुछ? उसके लिए 5वां तरीका बहुत कारगर है, माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस, ये क्या होता है? इसका मतलब है बिना किसी जजमेंट के बस अपने वर्तमान पल पर ध्यान देना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान देना। इससे क्या फायदा? इससे मन शांत होता है। वो जो दिमाग में 1000 बातें एक साथ चलती रहती हैं, वो थोड़ी कम होती हैं। खासकर एग्जाम के तनाव में ये बहुत मदद करता है। रोज बस 5-10 मिनट शांति से बैठना भी काफी है। इसके लिए तो ऐप्स भी आते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, हेडस्पेस या काम जैसे कई अच्छे ऐप्स हैं जो शुरुआत में मदद कर सकते हैं। ओके। और वो जो नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, उनका क्या करें? छठा तरीका है उन्हें चुनौती देना। चुनौती देना कैसे? जब भी कोई ऐसा नेगेटिव विचार आए तो रुकें और खुद से सवाल पूछें, क्या ये वाकई सच है? क्या इसका कोई सबूत है मेरे पास? क्या हमेशा ऐसा ही होता है? अच्छा, मतलब उस विचार पर आंख बंद करके यकीन ना करें। बिल्कुल। अक्सर हमारे डर हमारी सोच में ज्यादा बड़े होते हैं, हकीकत में उतने नहीं होते। तार्किक रूप से सवाल करने पर वो कमजोर पड़ जाते हैं। ये तो बढ़िया तरीका है, विचारों से लड़ना। और सेहत का ध्यान रखना, वो भी जरूरी है। हाँ, 7वां पॉइंट वही है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। ये बहुत बेसिक लगता है पर बहुत जरूरी है। जैसे नींद पूरी लेना? हाँ, पर्याप्त नींद लेना, कम से कम 7-8 घंटे। नियमित रूप से थोड़ी एक्सरसाइज करना, चाहे 20-30 मिनट वॉक ही क्यों ना हो, और पौष्टिक खाना खाना। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो दिमाग भी बेहतर काम करता है और पॉजिटिव रहना आसान होता है। सही बात है, बॉडी और माइंड जुड़े हुए हैं। अच्छा, और कुछ जैसे किताबें पढ़ना या वीडियोस देखना? हाँ, 8वां तरीका है प्रेरणादायक सामग्री का इस्तेमाल करना। अच्छी किताबें पढ़ना, जैसे शिव खेड़ा की जीत आपकी या डॉक्टर कलाम की अग्नि की उड़ान, या फिर टेड टॉक्स जैसे प्रेरणादायक वीडियो देखना। इनसे नए आइडियाज मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है। ये भी अच्छा है। और एक डर जो सबको लगता है, फेल होने का डर। अगर कोशिश की और सफल नहीं हुए तो? 9वां तरीका इसी से जुड़ा है, असफलता को स्वीकारना और उससे सीखना। आसान नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, पर नजरिया बदलना होगा। असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक मौका मानना है। जी। रुककर सोचना है कि क्या गलत हुआ, कहाँ कमी रह गई, अगली बार में क्या अलग या बेहतर कर सकता हूँ। मतलब हार को भी एक लेसन की तरह देखना। बिल्कुल। और 10वां और आखिरी पॉइंट, अगर जरूरत महसूस हो तो मदद मांगने में झिझकना नहीं। मदद किससे? अगर नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं या तनाव संभाले नहीं संभल रहा, तो किसी काउंसलर से, स्कूल या कॉलेज के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना बहुत जरूरी है।
इसमें कोई बुराई नहीं है, कई हेल्पलाइन भी हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। वाह, ये तो काफी सारे प्रैक्टिकल तरीके हो गए। हाँ, और इनमें से कोई भी 1 या 2 से शुरुआत की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि सब एक साथ करें। सही है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये छोटे छोटे बदलाव करके एक बड़ा फर्क लाया जा सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाँ, तो सार यही है कि सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली टूल जरूर है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। ये मुश्किल समय में, जैसे एग्जाम के दौरान या जब रिजल्ट्स अच्छे ना आए, तब शांत रहने में मदद करती है। खुद पर भरोसा बढ़ाती है, जिससे नई चीजें ट्राई करने की हिम्मत आती है, और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो दृढ़ता चाहिए वो देती है। और शुरुआत बहुत छोटे कदमों से हो सकती है, जैसे आभार जताना या बस अपनी सोच पर ध्यान देना, खुद से थोड़ी बेहतर बातें करना। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी कम नंबर आएंगे, कभी किसी चीज में सफल नहीं होंगे। हाँ, वो तो जीवन का हिस्सा है। उसे हार की तरह नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के मौके की तरह देखना है। ये सफर छोटे लगातार उठाए गए कदमों का है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा है। ये मुश्किलों के बावजूद उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहने का एक तरीका है। बहुत खूब। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। आज या अगले कुछ दिनों में किसी एक छोटी सी निराशा या परेशानी, जैसे शायद क्लास में कोई टॉपिक समझ नहीं आया या दोस्त से कोई छोटी अनबन हो गई, उसके प्रति जानबूझकर अपना नजरिया बदलने की कोशिश कीजिए। सोचिए, इसमें मैं क्या सीख सकता हूं, या क्या इसका कोई पॉजिटिव पहलू हो सकता है। और फिर देखिए कि क्या इस छोटे से बदलाव से किसी बड़ी चुनौती, जैसे आने वाले इम्तिहान या किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखने का आपका अंदाज बदलता है। बिल्कुल। तो इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, कुछ उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही और विषयों पर चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।